तो अंजलि, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है समाज में कि कपड़े कैसे पहने जाए, कैसे रहा जाए, कैसे नहीं रहा जाए। इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उसी पर आज हम एक बड़े पैनल के साथ डिस्कशन करना शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप क्या सोचती हैं, पहले इस पर बात करते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। नहीं दीपेश, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज के युग में ये सवाल क्यों है। आज के युग में महिलाओं के चरित्र उनके पहनावे से ही क्यों तय किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे दीपेश। बिल्कुल, तो चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमारे मेहमानों का परिचय आपको करा देता हूं। साध्वी कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जुड़ चुकी हैं। साध्वी कंचन गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हैं, मॉडल गए। मानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है, विश्व हिंदू परिषद से गए। शक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैताली जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चैताली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी मॉडल हैं। लेकिन इसके साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ने वाले हैं। राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वे भी वहां के युवा क्या सोचते हैं वो बताएंगे। तो अनिल गौर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो ग्वालियर और मध्य प्रदेश के युवा क्या सोचते हैं इसको हम तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। मानवी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से आप और मैं उसी मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं, क्योंकि देखिए लगातार एक लंबी फहरिस्त, एक होड़ लग गई है महिलाओं के पहनावे पर बयानबाजी करने की, और खासकर साध्वी द्वारा, कथावाचकों द्वारा। ऐसे में सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी इस पूरे विवाद को लेकर, महिलाओं के पहनावे को लेकर जिस तरीके से आजकल जज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहे मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं, जब पहनूं, जैसे पहनूं, जहां पहनूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे संविधान इजाजत देता है, मुझे परमिशन देता है कि मैं कुछ भी पहन सकती हूँ और मैं कहीं भी पहन करके घूम सकती हूँ, जहां जहां घूम सकती हूँ, तो अगर मैं सही जगह घूम रही हूँ तो मुझे लगता नहीं इनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार की ये बयानबाजी करते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले उन्होंने बोला कि 25 साल की जो महिला है वो 4 जगह मुंह मार के आती है, उनको अभी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो एक महिला है उनको उनका समर्थन कर रही है। तो माफ कीजिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद ही कुंवारी हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा ने उन पर भी तीर मार दिया है, लेकिन वो फिर भी समर्थन पे उतर आई हैं। दूसरी बात है, कहना चाहती हूँ कि कहीं जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिली जुली साजिश के तहत तो नहीं है, कहीं महिलाओं की आवाज को दबाया तो नहीं जा रहा। महिलाएं जिस तरीके से तरक्की कर रही हैं, जिस तरीके से पुरुषों से आगे निकल रही हैं, कहीं ये महिलाओं के लिए एक परसेप्शन तो नहीं सेटअप करा जा रहा कि महिलाओं की आवाज को दबा दीजिए, महिलाओं का जो कैरेक्टर है वो आप असैसिनेट कर दीजिए, महिलाओं का कैरेक्टर खराब कर दीजिए, कि महिलाएं अपनी आवाज, मतलब जब वो खुद ही इन्फिरिटी हो जाएंगी तो अपनी आवाज को वो उठा नहीं पाएंगी। अब आप ये देखें कि जिस तरीके से ये महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, पुरुषों के लिए कुछ नहीं कहते, पुरुषों को ये पाक साफ बोल देते हैं। अब महिला जो है वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकती है। आप देखते हैं वो मैं लौट रहा हूं मानवी, लेकिन